सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो पहला राजा उसका 17 उसका 7 से 16 लिया गया है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्सेस 7 to 16। पिछले हफ्ते हमने सेम चैप्टर में से 1 से 6 तक देखा था और आज हम बाकी का पार्ट इसमें देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से भी परमेश्वर हमसे बात करेंगे। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं 7वें वचन से, वहाँ पे लिखा है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, चलकर सिदोन की सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आज का वचन का जो टाइटल है वो है, बिना पूरी जानकारी के हाँ कहना। क्या है? बिना पूरी जानकारी के हाँ कहना। प्रियो, हम जब मसीह जीवन को जीते हैं या नॉर्मली जब हम इस दुनिया में जीते हैं, हम सबके मनों में क्या रहता है? सवाल रहते हैं। और हम कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर में हर एक बात का उत्तर हमें आज के आज चाहिए, ये सोच के साथ हम जीते हैं। और जब तक हमें कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, वो चीज़ करने में बहुत हमें क्या होती है? दिक्कत होती है। तो बहुत बार परमेश्वर जब हमसे बहुत सारी चीज़ें करने को कहता है, तब बहुत बार हमको पूरी जानकारी नहीं देता। वो बहुत बार हमें पूरा पिक्चर नहीं दिखाता। एक छोटा सा हमको ट्रेलर पता चलेगा कि हाँ, परमेश्वर ये चाहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में हैं और जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, कुछ बोलने के लिए बोलता है, जाने के लिए बोलता है, तो बिना जानकारी के हाँ कहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वही एक विश्वासी और अविश्वासी में फ़र्क दर्शाता है। अविश्वासी को हर चीज़ में प्रमाण चाहिए, अविश्वासी को हर चीज़ में दिखना चाहिए। लेकिन जो एक विश्वासी है, जो परमेश्वर के वचन में बढ़ता है, उसको कुछ दिखे भी ना, लेकिन वो परमेश्वर पे विश्वास करता हुआ बढ़ते जाता है। लेकिन मसीह जीवन में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता प्रियो कि परमेश्वर कैसे करेगा, लेकिन मसीह जीवन में सबसे बड़ा सवाल हम लोग जो रोज जूझते हैं वो ये है कि परमेश्वर कब करेगा। कैसे करेगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन कब करेगा। और ये कब करने के इसमें हम बहुत बार क्या हो जाते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम परमेश्वर के आगे भागते हैं या परमेश्वर के बहुत पीछे चले जाते हैं। हम बहुत बार कहते हैं, परमेश्वर तुझे जिसको भी इस्तेमाल करना है तू कर सकता है, तो चाहे मेरे दुश्मन को इस्तेमाल कर, मेरे दोस्त को इस्तेमाल कर, मेरे परिवार वालों को इस्तेमाल कर। लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ आती है कि कब करेगा।
हम बोलते हैं कि तू मेरे सहकर्मियों के द्वारा इस्तेमाल कर, तू किसी को भी इस्तेमाल कर मेरे लिए, मुझे चलेगा। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि तू कब करेगा, कैसे करेगा। हम कभी भी परमेश्वर से नहीं पूछते, लेकिन संघर्ष यही होता है हमेशा हमारा कि परमेश्वर कब करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य पे क्या करते हैं, शक करते नहीं। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य पर शक नहीं है, लेकिन हमें उसके समय पर शक है। बहुत बार मसीह जीवन में हम शक परमेश्वर के समय पे करते हैं कि तू करेगा तो कब करेगा। लेकिन जब हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मुझे अगले हफ्ते इस टाइम तक चाहिए, अगले हफ्ते इस टाइम तक तू मेरे लिए कर, तो प्रियो परमेश्वर का एक चीज समझना है कि परमेश्वर ने समय में हमको रखा है, परमेश्वर समय में नहीं है। परमेश्वर 24 घंटे में बाउंड नहीं है। परमेश्वर के लिए एक साल, हजार साल एक दिन है। तो कहने का मतलब है जब आप परमेश्वर को टाइम देते हो, डेट देते हो, महीने देते हो, तो परमेश्वर एक ही चीज बोलता है, बेटा ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर जिस तरह काम करता है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझोगे तो उतावले रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, परमेश्वर पे गुस्सा करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका परमेश्वर किस तरह काम करता है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने बोला बारिश नहीं होगी एलिया के द्वारा, वो क्यों बोला उसका एक वजह है। क्योंकि जो इस्राएली लोग थे वो बाल देवता की आराधना करने लग गए, और बाल देवता जो था वो गॉड ऑफ फर्टिलिटी था, मतलब वो उपजाऊ देने वाला भगवान था। तो परमेश्वर ने बोला ना मैं अब मेघ बरसाऊंगा, ना अब मैं बारिश होगी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली परमेश्वर कौन है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सोच, तुम्हारी सोच को बदलो। सोच कब बदलेंगे, जब तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा जो भगवान है, तुम्हारा जो बाल है, वो तुमको ना रोटी दे पा रहा है, ना पानी दे पा रहा है। लेकिन प्रियो बहुत जरूरी एक चीज समझना है कि अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक परिस्थिति को रख रहा है और आपके दुआ करने के बाद भी वो परिस्थिति नहीं जा रही है, उस मतलब उसके पीछे एक वजह है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर वो चीज को, वो परिस्थिति को कभी भी नहीं हटाएगा जो आपको उसके दिल के करीब करता है। परमेश्वर कभी भी उस परिस्थिति को, उस प्रॉब्लम को कभी नहीं हटाएगा जिस परिस्थिति के वजह से आप चर्च में टाइम पे आते हैं। परमेश्वर उस परिस्थिति को कभी भी नहीं हटाएगा जिस वजह से आप घुटने टेकते हो और जिस वजह से आप उपवास और प्रार्थना करते हो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जिस दिन इसको ये उत्तर मिल गया, ये मुझे टाटा करके चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो दर्द और पीड़ा प्रियो जो आपको प्रार्थना करने पर मजबूर करे, जो आपको परमेश्वर के करीब लाए, वो समृद्धि से बेहतर है। वो समृद्धि जो आपको नरक की ओर लेके जा सकती है। इसलिए आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपके जीवन में जो तंगी है, मुसीबत है, उसको हमेशा प्रॉब्लम मत समझो। उसको समझो कि परमेश्वर ने एक वजह से उसको आपके जीवन में रखा है। जब आप उस वजह को समझोगे तो क्या होगा पता है, आपका जो विचार है पौलुस के जैसे बदलेगा। पौलुस ने परमेश्वर से बोला ये कांटा मेरे जीवन से हटा दे। 3 बार उसने प्रार्थना किया और यीशु मसीह उसको बोला नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इनडायरेक्टली पता यीशु मसीह क्या बोल रहा है? इनडायरेक्टली यीशु मसीह बोल रहा है मैं चाहता हूं कि तेरी नजरें कांटों से हटकर तेरी नजरें मेरे अनुग्रह पे बने रहें। हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स को देखते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्यों ना लेकिन हम ये देखें कि इतनी सारी चीजें ना होते हुए भी परमेश्वर का अनुग्रह था और हमारे जीवन में ये चीजें हुआ। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा नजरिया बदले कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कितना काम कर रहा है। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर जो करना चाहता है वो होगा। यदि आप उसके कार्य को आप समझ जाओगे तो आप कभी भी जानकारी पूरा मिलने के लिए वेट नहीं करोगे, बल्कि एलाइजा के जैसे क्या करोगे, विश्वास में आप चलते जाओगे।
और एलाइजा क्या करता है, एलिया क्या कहता है, निडर होकर राजा को बोलता है जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तो बारिश होगी ना तो मैं बरसेगा। और वैसा ही होता है, बारिश बंद हो जाती है, लेकिन परमेश्वर एलिया की देखभाल करता है। नाला जो था उसके पास उसको भेजता है, बराबर सुबह और शाम कौवे आते हैं और वहां पे वो 14 से 15 महीने रह रहा है। तो आज हम आ रहे हैं उसके बाद में, जब वो इतने महीने रोज उसको कुछ नहीं करना, उसको मेहनत नहीं करना, उधर उसको सिर्फ एक ही जगह रहना है। सुबह कौवे आएंगे, खाना लेके आएंगे, पानी पी रहा है, मस्त आराम कर रहा है, दुआ कर रहा है, वॉक कर रहा है, बहुत सारी चीजें वो कर रहा होगा। जब हम मिलेंगे तो हम पूछेंगे तुम क्या कर रहे थे। लेकिन 14 से 15 महीने परमेश्वर उसकी जरूरतों को उसके पास पूरी करता है। लेकिन जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं वहां से समस्या चालू हो जाता है। क्या है 7वां वचन? कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। वचन क्या कहता है? कुछ समय के बाद नाला सूख गया। अब समस्या यह है प्रियो, नाला सूखना नहीं चाहिए था। हम विश्वासी बोलेंगे नाला कैसे सूख गया, नाला क्यों सूख गया? ये तो परमेश्वर के ओर से था, ये तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि कौवे आएंगे तो उस पानी में से पिएगा। परमेश्वर का प्रोविजन था, ये नाला परमेश्वर का प्रोविजन था। तो ये प्रोविजन जो परमेश्वर के ओर से था कैसे सूख गया? प्रियो यही तो सबसे बड़ा सवाल है प्रियो हमारे जीवन में। जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा अगर कुछ समय के लिए हमारे लिए करता है, परमेश्वर का कुछ काम अगर कुछ समय के लिए हमारे लिए करता है, तो हम उसमें किस तरह रिएक्ट करते हैं। मतलब यहां पे जो नाला था एलिया के लिए कुछ महीने के लिए था, एलिया को नहीं पता था। एलिया को नहीं पता था, एलिया को बोला वहां नाला में रहे। हो सकता है एलिया ने सोचा होगा जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं यहां पे सेट हूं। कितने लोग बोल सकते हैं मैं लाइफ में सेट हूं? कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं अब लाइफ में सेट हो चुका हूं, हो चुकी हूं? तो यह वचन आपके लिए है, नाला कभी भी सूख सकता है। नाला कभी भी सूख सकता है। ये कभी नहीं सोचना जिंदगी में कि आपके अकाउंट बैलेंस आपको हमेशा के लिए सेट करेगा। नहीं प्रियो, सेट करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। सेट करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। तो सवाल ये उठता है कि नाला परमेश्वर ने दिया, लेकिन नाला सूख कैसे गया? जब हम एलिया के बारे में सोचते हैं तो एलिया रोज नाला के पास में पी रहा है, नाले के पानी से पी रहा है, अच्छा पानी है, 1.5 साल एक ही जगह पे बैठा है, सब जरूरतें पूरी हो रही है। अचानक से नाला सूखने लगा। अब हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं हमको क्या लगता है? एलिया सो रहा था, रात हुई, सुबह हुई तो नाला सूख गया। ऐसा नहीं होता। वचन में 3 महीने तक का डॉट 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 नहीं आएगा कि 3 महीने बाद जब देखा तो पानी का स्तर 1 इंच कम हुआ। वचन उतना नहीं बताएगा, लेकिन ये कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस है कि पानी एक दिन में नहीं सूखा। मतलब एलिया जो था वो धीरे धीरे देख रहा था प्रतिदिन कि ये पानी जो है, पहले वो पत्थर दिखता नहीं था क्योंकि पानी था, अचानक से वो पत्थर दिखने लग गया है। लेकिन वो गायब नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पानी का स्तर खत्म होने पर भी पानी सूखते जा रहा है, एलिया देख रहा है, फिर भी एलिया ने ऐसा फैसला क्यों किया कि मैं वहीं पर रहूंगा, मैं वहीं पर बना रहूंगा? ये सवाल है। हम लोग होते तो अगर पानी सूखने वाला है तो हम कहीं और जाके देखते, हो सकता है पीछे का पानी अच्छा होगा तो मैं पीछे चला जाता हूं। लेकिन एलिया जहां पे था वहीं पे बना रहा, एलिया हिला नहीं। प्रियो ये दिखाता है एक मैच्योर विश्वासी को और एक इमैच्योर विश्वासी को। एक विश्वासी जो परिपक्व है उसके जीवन में हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। एलिया जब देखता है कि पानी कम होते जा रहा है, होते जा रहा है,
लेकिन वो वहीं पे बैठा रहा, वो वहीं पे बना रहा, क्योंकि उसका विश्वास पानी पे नहीं है, उसका विश्वास जिसने पानी बनाया उस यहोवा पे है। लेकिन वहीं पे अगर एक विश्वासी जो प्रभु के वचन में मजबूत नहीं है, पानी कम होते हुए वो क्या करेगा, इधर उधर भागने लगेगा, इधर उधर जाने लगेगा। उसको कहीं से तो पानी चाहिए, क्योंकि उसका विश्वास पानी पे ज्यादा है, पानी को बनाया हुआ यहोवा पे कम है। ये दिखाता है प्रियो कि हमारे जीवन में जब दुख मुसीबत आता है, तंगी आता है, प्रॉब्लम आता है, हम किस तरह रिएक्ट करते हैं वो दिखाता है कि हम किस तरह के विश्वासी है। यहाँ पे एलिया खुद को कठिन परिस्थिति में पाता है, पानी सूख गया, लेकिन वो फिर भी वहां पे रुका रहा। पता है क्यों? क्योंकि एलिया के पास नया वचन नहीं था परमेश्वर की ओर से। जब परमेश्वर एक चीज बोला है कि तुझे नाले पे जाना है, वहां पे मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा, उसके बाद परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं बोला उसके बाद क्या करना है, तो जब तक परमेश्वर के ओर से उसको कुछ नहीं मिला वो वहां पे इंतजार करता गया। प्रियो, ये होता है एक विश्वासी जो प्रभु में बना है कि जब तक परमेश्वर की ओर से मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, डबल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, मैं तब तक वो चीज नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करना है। बहुत बार लोग अपने जीवन में तरक्की इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि जैसे ही वो जॉब में जाते हैं और जॉब में प्रॉब्लम आने लगता है, इमीडिएटली वो क्या करते हैं, उस जॉब को छोड़ देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये अगर जॉब में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है मतलब यहीं पे मेरी तरक्की है, क्योंकि जहां पे परमेश्वर चाहता है कि मैं बढ़ूं वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आते हैं और इंसान क्विट कर देता है लाइफ में, तो क्या होता है? जब प्रॉब्लम्स आते हैं और इंसान क्विट कर देता है तो परमेश्वर के काम को देख नहीं पाता, दूसरे जगह जाता है, वहां पे भी शैतान प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, फिर क्विट करता है, फिर तीसरे जगह जाता है। बस वो जिंदगी भर क्विट 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 करते करते 50 साल का हो जाता है और जिंदगी में कभी भी वो क्या नहीं देख पाता, परमेश्वर के काम को नहीं देख पाता। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के काम को क्यों देखा? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा हम नेबूकदनेस्सर के सामने झुकेंगे तो नहीं, चलो रात ही रात यहां से भाग चलते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो बोले चाहे हमें जला के राख कर दो, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हम इधर ही खड़े रहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में एक प्रॉब्लम से भाग के दूसरे प्रॉब्लम के पास जाओगे, आप कभी परमेश्वर के काम को देख नहीं पाओगे। प्रियो, कहने का मतलब है कि यहां पे परमेश्वर ने कुछ एलिया को नहीं बोला, इसलिए एलिया वहां पे रुका रहा। मतलब बहुत बार आप बोलोगे परमेश्वर कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए। परमेश्वर बोलेगा जो मैंने तेरे लिए पुराना बताया है वो अभी भी काम कर रहा है, तुझे कुछ नया बताने की मुझे जरूरत नहीं है। हम बहुत बार दुआ करते हैं प्रभु जी कुछ नया, ताजा अभिषेक, ताजा वचन दे, ताजा ताजा, और परमेश्वर बोलेगा मेरा पुराना वचन ही अभी काम कर रहा है, तो मैं तेरे को ताजा वचन क्यों दूं? जो हमारे पास है हमें उस चीज की कदर नहीं है। जो परमेश्वर ने हमको दिया है हमको उसमें जीना नहीं है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर ये बाइबल से भी हायर स्टैंडर्ड मुझे बताए और मैं वो चीज करूंगा। पहले आप बाइबल तो जी लो, पहले बाइबल पे लिखा हुआ तो जी लो, फिर परमेश्वर से कुछ ताजा पाना, तब हम मांगेंगे तो परमेश्वर भी बोलेगा कि हाँ बाइबल के अनुसार तो चल रहा है, अब इसको कुछ थोड़ा तगड़ा देना पड़ेगा। कहने का मतलब है प्रियो, ये वचन कहता है कि कुछ समय बाद नाला सूख गया। जो नाला परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, सबूत था कि परमेश्वर ने एलिया से बात किया, वो क्या हो गया? वो सूख गया। आपको समझना है प्रियो, एलिया एक परमेश्वर का व्यक्ति है, उसको परमेश्वर पे विश्वास है, उसको परमेश्वर पे भरोसा है, लेकिन वो वहीं रुका रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसको रुकने के लिए कहा। हम में से कितने लोग वहीं रुके रहेंगे जब तक परमेश्वर नहीं बोलता?
वो काम करते रहेंगे जब तक परमेश्वर खुद से नहीं बोलता कि बेटा अब तू ये छोड़ दे, अब तू दूसरा कुछ कर। आप बोलोगे परमेश्वर तो मुझसे बात नहीं करता। करेगा, करेगा। पता है कब करेगा? वो मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पे समझना है प्रियो कि जब परमेश्वर ने उसको बोला कि यहां से सीदोन जा, परमेश्वर ने कौवों के बारे में नहीं बताया। वचन में देखा कौवों के बारे में परमेश्वर नहीं बोलता। पता है क्यों? हो सकता है कि कौवे अभी भी उसको रोज खाना ला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि कौवे भोजन तो लाएंगे लेकिन वो तेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तेरे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शरीर को पानी की भी आवश्यकता है। हम सोचेंगे अगर हमको वही स्थान पे रहना है तो परमेश्वर मुझे कौवे तो आ रहे हैं, पानी ही सूखा है ना, मतलब परमेश्वर की ये इच्छा हो सकती है। मतलब एक मनुष्य होने के नाते में अगर हमें भोजन मिल रहा है, सिर्फ पानी की तंगी है, तो हम सोचेंगे कहीं से मैं जुगाड़ कर लूंगा, पानी कहीं से अरेंज कर लेंगे। पर खाना तो मिल रहा है ना। अगर परमेश्वर की सच में इच्छा होती तो वो कौवे को आने क्यों देता? प्रियो, यही तो टेस्ट है। जब तुम्हारे पास में सब कुछ होते हुए परमेश्वर बोलता है इसको छोड़ के उधर जा, क्या तू जाएगा? परमेश्वर, हम सोचते हैं अगर परमेश्वर मेरे को पूरा कंगाल कर देगा तो मैं जाऊंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं करेगा। आपको चॉइस हमेशा लाइफ में देगा, तो चुनता किसको है? एलिया को रोटी आ रही है, मांस आ रहा है, सिर्फ पानी कम हुआ है। ऐसा नहीं मस्त परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे को एक ही रोटी दूंगा, अब तेरे को रोटी पे जीना है, बहुत हो गया नॉनवेज, अब रोटी पे जी। सब उसको वो वैसा ही आएगा, सिर्फ पानी खत्म हो रहा है। लेकिन यहां पे एलिया परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं करता कि क्यों नाला सूख रहा है। लेकिन प्रियो, जब मैं इस वचन को बना रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने एलिया को वहां से जाने के लिए मजबूर किया। ऐसा क्या हो रहा है कि परमेश्वर उस नाले को सुखा रहा है? क्योंकि परमेश्वर जिसने वो नाले को बनाया, क्या वो अपने दास के लिए पानी बढ़ा नहीं सकता? क्या वो अपने दास के लिए पानी जमीन से निकाल नहीं सकता? जो परमेश्वर ने हागार के लिए मरुभूमि में जमीन से पानी दिया, क्या वो एलिया के लिए नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि परमेश्वर यहां पे जो कार्य कर रहा है वो एलिया को समझ में नहीं आएगा। उस चीज को हम आगे में देखेंगे। लेकिन जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कुछ दिनों बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। आप में से लोगों ने सोचा होगा, मैंने जब पहले कहा मैं बताऊंगा, मैं कब तक वो चीज करते रहूं, मैं कब तक ये काम करते रहूं? यहां क्या लिखा है? जब नाला सूख गया तब यहोवा का वचन उसके पास आया। जब तक नाला में पानी था, परमेश्वर का वचन एलिया के पास नहीं आया। मतलब जो चीज आप कर रहे हो उसको करते जाओगे, और जब वो चीज समाप्त हो जाएगा तब परमेश्वर का वचन आएगा कि अब तुझे क्या करना है। हम बैठने के पहले कूदने की कोशिश करते हैं। कितने लोग समझे? हम बैठने के पहले कूदने की कोशिश करते हैं, इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। लेकिन जहां पे परमेश्वर ने बिठाया है, जब हम वहां बैठे रहेंगे और जब बैठने का समय खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली परमेश्वर बोलेगा उठ, अब तुझे इधर जाना है, उठ, अब तुझे काम करना है। हम रुक नहीं पाते, हम अपने जीवन में परमेश्वर के सन्मुख में बैठ नहीं पाते। हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हम में से कितने लोगों ने सोचा होगा अब से मैं रोज 1 घंटा दुआ करूंगा, दुआ करूंगी? कितने लोग 15 मिनट भी पार कर पाए? मतलब 15 मिनट पार किया, उसके पहले मोबाइल फोन नहीं छुआ। कितना टाइम हुआ? अरे नोटिफिकेशन आया, टिंग 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 टिंग, अरे 45 मिनट्स हो गए। हाँ, आप 15 मिनट करके क्लोज कर लेते हैं।
क्यों? परमेश्वर के ओर से सुनना है, परमेश्वर के ओर से पाना है, तो ईमानदारी से वहां पे रहना है। जब आप रहोगे, जब आप परमेश्वर के सामने बैठे होंगे, तब परमेश्वर आपको बताएगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना है प्रियो, कि परमेश्वर ने एलिया को जब नाला के पास भेजा तो ये क्यों नहीं बोला कि वो सूखेगा? परमेश्वर ने बोला जा उस नाले के पास रह, मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को क्यों नहीं बताया कि नाला सूखने वाला है? पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, अननोन में जिए। जब हमारे हाथ में पैसे रहते हैं तब परमेश्वर कुछ नहीं बोलता। जब पैसे उड़ जाते हैं तो अचानक से परमेश्वर बोलता भी ये कर। अब मैं कहां से करूं? जो थे वो तो मैंने उड़ा दिए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब पैसा रहता है परमेश्वर कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पैसा खत्म होता है तो रात को भी परमेश्वर का हाथ ना बोलता, उसके लिए कर, ये कर, वो कर, और हम इरिटेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि परमेश्वर ने जो तुझे दिया तू उसको कितना संभालता है। परमेश्वर ने जो तुझे आशीष दिया हम उसको कितना संभालते हैं। लेकिन प्रियो, हम हमेशा क्या करते हैं? हम वेट करते हैं, हम वेट करते हैं कि सब खत्म हो जाए। कितने लोगों ने महसूस किया कि परमेश्वर इंतजार करता है ऐसी परिस्थिति का? मतलब परमेश्वर इंतजार करता है कि कब तक मेरी जिंदगी पूरी सूखी ना हो जाए तब वो मुझसे बात करेगा। परमेश्वर इंतजार करता है कि जब तक मेरी जिंदगी पूरी बिखर ना जाए वो तब मुझसे बात करेगा। जब तक मेरे चारों ओर लोग मेरे दुश्मन खड़े ना हो जाए फिर उसके बाद परमेश्वर बात करेगा। हम सोचते कि प्रॉब्लम होने ही क्यों देता है। हम सोचते अगर तू सच में सेनाओं का यहोवा है तो तूने ये बीमारी आने क्यों दी, तूने ये प्रॉब्लम आने क्यों दिया? आने के बाद बोलता है कि मैं चंगा करता हूं, और लोग इरिटेटेड हो जाते हैं। अरे क्या मतलब है, क्या मतलब है ऐसे परमेश्वर का जो प्रॉब्लम में डाल देता है और फिर बोलता है मैं चंगा करता हूं? होता है कि नहीं? एक आम इंसान मुझसे होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है परमेश्वर से, बहुत गुस्सा भी आता है परमेश्वर पे कि जब परमेश्वर खुद को हमको छोड़ देता है। ऐसा हमको महसूस होता है, ऐसा हमको महसूस होता है कि रात भर रोने के बाद भी कौवा नहीं आता, रात भर दुआ करने के बाद भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, और जो परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे वो लोग उत्साह मना रहे हैं, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम जो पवित्रता में चल रहे हैं हम सह रहे हैं। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आता है। लेकिन हम नहीं समझ पाते प्रियो कि परमेश्वर क्या कर रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे एलिया सूखी परिस्थिति में भी परमेश्वर को सुन पा रहा है। हम उपवास प्रार्थना में बैठने के बाद भी नहीं सुन पाते। यहां पे एलिया से परमेश्वर, उसकी नाला सूख गया, उसकी परिस्थिति सूख गई, फिर भी वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। लेकिन हम चूक जाते हैं। परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हम चूक जाते हैं। और एलिया जो मरुभूमि में है, अकाल के बीच में है, वो नहीं चूक रहा। वो कैसे सुन पा रहा है? कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने नाला सुखाने का एक वजह है। पता है क्या वजह है? जब एलिया यहां पे 14 महीना मस्त खा पी के जी रहा है, उसको एक चीज नहीं पता, पीछे में इजबेल, जजबेल नबियों को मार रही है, नबियों को मार रही है। जब हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे पता चलता है, अहाब ओबदाया को बोलता है जाओ पता करो
और ये ओबदाया जो है करीब करीब 100 नबियों को 50-50 करके अलग अलग गुफाओं में छुपा के रखा है। तो यहां नाला सूखना क्या है? श्राप नहीं है। यहां पे नाला सूखना आशीष है एलिया के लिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आहाब और जजबेल किसको ढूंढ रहे हैं? एलिया को ढूंढ रहे हैं। और उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं है, तो उसकी जान बचाने के लिए परमेश्वर ने उस नाले को सूखने दिया। मैं ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर से नाराज है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ सूख गया। हो सकता है आपकी नौकरी सूख गई, आपकी नौकरी चली गई और आप परमेश्वर से खफा हैं। हो सकता है आपने बिजनेस डाला, लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, बंद हो गया और आप परमेश्वर से गुस्सा हैं। हो सकता है आपका रिश्ता टूट गया, मंगनी हो गई, रिश्ता टूट गया, आप परमेश्वर से खफा हैं। हो सकता है आपको असफलता के बाद असफलता मिल रही है और हम परमेश्वर से आप गुस्से में हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं प्रियो, ये परीक्षाएं और संघर्ष श्राप नहीं है, ये परीक्षाएं और संघर्ष आशीष है, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है ताकि हम बचाए जाएं। एलिया इसलिए कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि एलिया को पता है परमेश्वर जो भी करेगा भलाई के लिए ही करेगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर कभी कभी ऐसे काम करेगा जो हमको असहज लगे, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। परमेश्वर ऐसा कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? मेरी विश्वास योग्यता के बाद, अच्छाई से चलने के बाद, खराई से चलने के बाद परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? हर गर्मी में मुझे सवाल उठता है कि इतना मेहनत सियोन में करने के बाद परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? लाखों रुपए खर्च करने के बाद परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? लेकिन वो शायद आज समझ नहीं आएगा प्रियो, लेकिन वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। परमेश्वर सही समय पे बताएगा कि वो क्यों होने दिया। लेकिन आपके जीवन में आप जो घुटन लेके चल रहे हो, दुखी होके चल रहे हो, छोड़ दो। परमेश्वर का आत्मा बहुत क्लियरली बोल रहा है, छोड़ दो। परमेश्वर से खुन्नस लेके कोई भी इंसान आगे बढ़ नहीं पाया है। परमेश्वर ने अगर कुछ चीज होने दिया है आपकी जिंदगी में, उसमें भी वो भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर असहज करता है। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसी परिस्थिति में डालेगा कि हम अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि जब तक हम अनकंफर्टेबल नहीं होंगे हम सीखेंगे नहीं, हम बदलेंगे नहीं, हम हमारी चाल को नहीं बदलेंगे। और जब हम 9वां वचन पढ़ते, वहां पे लिखा है, चलकर सिदोन के सरपात नगर में जाकर वहीं रहे, सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सोचो, क्या ये एलिया ने नहीं सोचा होगा कि क्या मैंने आपसे पूछा? एलिया बोला होगा, क्या मैंने दुआ किया कि ये पानी बहुत खारा हो चुका है, मुझे यहां से जाना है? क्या एलिया ने परमेश्वर को बोला कि मेरे को यहां से जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है? 3 दिन बिलक बिलक के रोया, फिर परमेश्वर ने बोला हाँ ठीक है, अब तू सरपात को जा। ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। परमेश्वर ने एलिया को बोला जा, और एलिया क्या करने लगा? जाने लगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर एलिया का जान बचा रहा है आहाब से, जजबेल से। परमेश्वर आपको तभी ढक सकता है, परमेश्वर आपको तभी सुरक्षा प्रदान कर सकता है जब आप उसके बोले हुए अनुसार चलोगे। परमेश्वर बोलेगा नॉर्थ को जाओ और आप साउथ को जाओगे तो आप कट जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने नॉर्थ की जिम्मेदारी ली है, साउथ की जिम्मेदारी आपके जीवन के लिए नहीं ली है। आप नॉर्थ में जाओगे, परमेश्वर वहां पे आपको चलाएगा, फलवंत करेगा। साउथ में जाओगे, योना के जैसे
खुद भी डूबोगे, कश्ती का माल को भी हानि पहुंचाओगे, आपके वजह से लोगों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे। लेकिन प्रियो, मेरा कंफ्यूजन और उलझन पता है यहां पे क्या है? मेरा उलझन यह है कि परमेश्वर ने एलिया को जाने की जो जगह बोली वो दिक्कत वाली है। परमेश्वर ने एलिया को बोला सरपत को जा, जो कि सीदोन में आता है। और ये पता है सीदोन में कौन पैदा हुआ? जजबेल। अब एलिया के अंदर में ये सवाल आया होगा, मस्त पानी मिल रहा, खाना मिल रहा, अब परमेश्वर मुझे किसके पास जगह में भेज रहा है? जहां पे जजबेल पैदा हुई है। एक गैर यहूदी जगह में मुझे भेज रहा है, जहां पे लोग मुझसे शायद नफरत करते हों। मतलब जजबेल जहां पैदा हुई, उसके परिवार के लोग वहां पे हैं, और परमेश्वर मुझे बोलता है जा सरपत में जा। ये कहां का बात हुआ? मतलब क्या परमेश्वर के पास पूरे इस दुनिया में कोई और जगह नहीं था? जो मेरी दुश्मन है, जो मेरा दुश्मन है, वो दुश्मन के इलाके में मुझे जाके रहने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना प्रियो, वो हमारे दुश्मनों के सामने मेज बनाने वाला परमेश्वर है। जिन्होंने आपका तिरस्कार किया, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनके सामने बेइज्जत हो, ऐसे लोगों के सामने आप ना चाहते हुए आप कितनी भी कन्नी काट लो, लाइफ में आप कितनी भी कन्नी काट लो, वो जिस इलाके में रहेंगे उस इलाके में से आप जाना छोड़ दो, फिर भी परमेश्वर ऐसा परिस्थिति बनाएगा कि वो तुम्हारे सामने आएगा। और ये मेरे साथ हुआ है। मैं हमेशा पीसी जाता हूं दोपहर में, मोस्टली पीसी क्या है, पूनम चैम्बर्स, ताकि कोई ना रहे, क्योंकि कोई ना कोई मिल जाता है। और उस दिन चला गया तो सियोन का ग्रुप मिल गया, जिनसे हम दूर रहना चाहते वो सामने दिख जाते। क्या करेंगे? जय मसीह की, निकल गए हम। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति लाएगा कि आप जिससे दूर रहना चाहते उसको सामने लाएगा। पता है क्यों? आपका चरित्र का क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहा है। आपका चरित्र का टेस्ट हो रहा है। यहां पे परमेश्वर एलिया को बोलता है सीदोन में जा, और एलिया सोचो जा रहा है। अब याद रखना है, नाले से सारापात पता है कितना दूर है? 85 मील, करीब करीब 135 किलोमीटर। परमेश्वर ने इस एलिया को बोला 135 किलोमीटर चलकर तुझे सारापात जाना है। हम में से कितने लोग अपने घर से यहां चल के आएंगे 5 किलोमीटर? बहुत गर्मी है पास्टर जी, बच्चे को लू लग जाएगी। पर आपको तो बच्चा भी नहीं है। लेकिन एलिया 135 किलोमीटर, सोच के देखिए, चल रहा है। चल रहा है इस सोच के साथ कि क्या होगा। क्या मैं पीछे चले जाऊं, नाले में थोड़ा पानी है, 5 किलोमीटर और चला, क्या मैं पीछे चले जाऊं, एटलीस्ट वहां पे मांस और ब्रेड मिल रहा है। लेकिन 135 किलोमीटर वो चलता गया। माइंड में बहुत सारी सोच चली होगी, परमेश्वर ने क्या करेगा, परमेश्वर कैसा करेगा। लेकिन एलिया क्या करता गया? चलता गया, ये जानते हुए कि परमेश्वर कुछ अच्छा करेगा। प्रियो, जब परमेश्वर आपको कुछ ऐसे जगह जाने बोले जहां पे आपको पता है कि आपके दुश्मन वहां है, तो आप क्या करोगे? एलिया एक सूखी जगह से दुश्मन के जगह में परमेश्वर क्या करता है? उसको भेज रहा है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर लाइफ में प्रमोशन देगा, हम सोचते हैं परमेश्वर लाइफ में बढ़ोतरी देगा। और यहां पे एलिया जो एक जगह पत्थरों में सोने वाला, ब्रेड और मांस खा खा के, पानी पी के सोचा होगा कि जब ये खत्म होगा तो परमेश्वर मुझे शायद अच्छे जगह लेके जाएगा। उल्टा परमेश्वर उसको उसके दुश्मनों के बीच में लेके जा रहा है।
जो लोग शायद देखते से बोलेंगे, अरे ये तो हमारी मासी का दुश्मन है, अरे ये तो हमारी मौसी का दुश्मन है, पकड़ो इसको, यहीं पे काटेंगे। और वो लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको बोला और वो चलता गया। हम में से कितने लोग चलेंगे प्रियो? जहां परमेश्वर बोलेगा जाएंगे, चाहे वहां पे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने बोला है तो हमको चलते जाना है। और प्रियो, प्रॉब्लम पता क्या आता है? यीशु मसीह बोलता है, वहां पे मैंने तेरे लिए एक विधवा को खिलाने के लिए रखा है। अब सोचो एलिया को, या उस जगह अगर आप भी हो, सोचो जंगल में रोटी और मांस खा के रह रहे हो, सोचिए अच्छा जगह मिलेगा, परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए एक विधवा को रखा है। वो बोलेगा, सोचा नहीं होगा, एक अमीर महिला होती तो क्या जाता, कोई रानी होती, कोई राजकुमारी होती तो क्या जाता? ये परमेश्वर को मेरे लिए पूरी दुनिया में से एक विधवा ही मिलती है। परमेश्वर को पूरे दुनिया में से वही लोग मिलते हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों कोई व्यक्ति नहीं मिलता, ऐसा क्यों कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसके साथ अगर मैं कुछ करूं तो मैं भी कुछ कमा सकूं, मेरी भी बढ़ोतरी हो? होता है कि नहीं होता है? होता है मनीष? नहीं होता मनीष के साथ। स्टूडेंट्स आते हैं, सर मुझे बहुत पैशन है म्यूजिक बजाने का, पर मेरे पास ना पैसे नहीं है। होता है। और हम सोचेंगे कि पूरे नागपुर में मेरे पास ही गरीब कैसे आ जाते हैं। हम सोचते कि नहीं कि हाँ, पूरे नागपुर में मेरे पास ऐसे क्लाइंट क्यों आते हैं जो बोलते हैं मुझे ना ये पूरा 4 BHK बनाना है, पर मेरे पास ना पैसे नहीं। और हम सोचते कि एक प्रोजेक्ट कर लिया, दूसरा प्रोजेक्ट कर लिया, लेकिन प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट में परमेश्वर विधवाओं को क्यों मेरे पास भेजता है? होता है कि नहीं होता है? उसकी एक वजह है। पूरा सुनो आज का वचन, उसकी एक वजह है। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे परमेश्वर एलिया की मदद से ज्यादा एलिया को इस विधवा की मदद के लिए भेज रहा है। जब आपकी जिंदगी में विधवाओं के बाद विधवाएं आ रहे हैं, उनको आपकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत नहीं है। ये विचार, ये सोच होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि एक दरवाजा खुलता है और उसके बाद जब वो बंद होता है और दूसरा दरवाजा उससे भी खराब दरवाजा निकलता है, मतलब ये दरवाजे को मरम्मत करने वाला और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। ये सोच होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रहे, सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएंगे फिर मर जाएंगे। सोच के देखिए प्रियो, 135 किलोमीटर एलाइजा चलकर आ रहा है सरपत के गेट पे, और जब वो गेट पे पहुंचता है तो वहां पे उसको एक विधवा दिखती है जो 2 लकड़ियों को उठाती है। कितने? 2। अगर बाइबल में 2 लिखा है तो उस 2 का कुछ मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। लेकिन यहां पे आपको देखना है प्रियो, ये सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने जब बोला कि एक विधवा रहेगी तो एक विधवा वहां पे थी। मतलब एक विधवा जो घर में मरने की कगार में थी, उसके अंदर में कुछ तो काम किया कि चलो मैं इस समय जाती हूं
उसको नहीं पता उसके लिए परमेश्वर ने क्या रखा, क्योंकि वो गैर यहूदी है। लेकिन उस विधवा के अंदर में परमेश्वर ने काम किया। एलिया के एंटर होते समय वही विधवा उसके सामने थी। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर हमें क्या करता है? काम करते हुए देखता है। और जब एलिया उसको देखता है तो बोलता है कि मेरे लिए थोड़ा पानी ला दो। और ये विधवा, ध्यान से सुनना, इस बहुत इंपॉर्टेंट है एंडिंग पार्ट। ये विधवा पानी लेने जाती है। वहां पे क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है। लेकिन इस विधवा के पास एलिया को देने के लिए क्या है? पानी है। मतलब प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर एक चीज कहना चाहता है कि वो उन लोगों की सराहना करता है जो कठिन समय में भी अपने आजीवन में अतिरिक्त बचा कर चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों की सराहना करता है कि जब परमेश्वर आपको अतिरिक्त में देता है, आप उसमें से कुछ बचा के रखते हो। क्योंकि जब अकाल आएगा आपके जीवन में, जब आपके जीवन में सूखा आएगा और एक परमेश्वर का दास आएगा और आपको बोलेगा मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आप उसको एटलीस्ट पानी के लिए ना ना बोलो। ऐसे कितनी माँ लोग बोल सकते हैं, ये तो मैंने पैसे को संभाल के रखी इसलिए घर में पैसा है, वरना इनके हाथ में देती तो अभी तक कंगाल रहते हैं। 10 रुपए 20 रुपए माँ लोग बचा के रखते हैं, 200 रुपए 100 रुपए पति के पेट में से, पेट नहीं, जेब जेब। ये बोलती है कि मेरे पास सिर्फ एक कुप्पी में तेल है और मेरे पास मैदा है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, एक रोटी बनने के लिए, उस जमाने की रोटी बनाने के लिए सिर्फ तेल और रोटी नहीं है, उसमें सामग्री और भी लगती है। ईस्ट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है। लेकिन इसके पास सिर्फ ये मैदा है और तेल है, और ये रोटी बनाती है। मतलब जो उसके ब्रेड में मीठा चाहिए या नमक चाहिए, वो सब परमेश्वर ने उधर डाला और वो बना के लाती है और बोलती है ये रोटी ले ले। लेकिन प्रियो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। जब हम 16वां वचन पढ़ते, वहां लिखा यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल। दोनों चीज एक प्रोसेस से बनता है। आटा गेहूं को पीसने से बनता है, तेल को भी क्या करना पड़ता है? कुचला जाता है, तब जाकर तेल बनता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार बाइबल पढ़े होंगे आपने, पर कभी दिमाग में जोर नहीं लगाया कि कैसे कैसे आटा बनते जा रहा है, कैसे तेल बनते जा रहा है विदाउट प्रोसेस। गेहूं को जब तक पीसा नहीं जाएगा तो आटा नहीं बन सकता, जब तक जैतून को कुचला नहीं जाएगा वो तेल नहीं बन सकता। ऐसे कैसे हो रहा है? परमेश्वर ने वहां पे प्रोसेस को खत्म करके सीधा एंड रिजल्ट उनके हाथ में दे दिया। आज परमेश्वर का आत्मा एक चीज बहुत क्लियरली कह रहा है, वो कुछ लोगों के लिए प्रोसेस खत्म करने वाला है। आपको लग रहा है कि बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस के बिना परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में एक अद्भुत काम करने जा रहा है प्रियो। जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी समझा नहीं, जो आपने कभी विचार में नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा करेगा प्रियो जिसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी, सिर्फ परमेश्वर का काम वहां पे होगा, सिर्फ परमेश्वर का काम वहां पे होगा। सोचने की बात यह है प्रियो, 14 से 18 महीने नाला के पास में एलिया ने खाया पिया। अब यहां पे वो रोटी खा रहा है,
पानी मिल रहा है, लेकिन उस विधवा के बारे में सोचना प्रियो, हर बार जब वो विधवा बनाने के लिए जाती होगी तो उसकी दिल की धड़कन कैसी होती होगी। क्योंकि हो क्या, व्हाट इफ वह हाथ डाले और उसमें आटा ना मिले, व्हाट इफ अगर वो कुप्पी को पलटाए और तेल ना निकले। लेकिन प्रियो, हर एक बार जब वो हाथ डालती उसमें उसको आटा मिलता, हर बार जब वो कुप्पी को पलटाती उसको वहां पे तेल मिलता। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर जब आपके लिए एक भंडार को खोलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। और अगर परमेश्वर एक भंडार को खत्म करेगा, अगर एक नाले को खत्म करेगा, तो परमेश्वर दूसरे भंडार को खोलने के लिए आपके जीवन में सक्षम है। ये फिर से परमेश्वर का आत्मा दूसरे हफ्ते आपसे कहना चाहता है। इसलिए कल की चिंता को छोड़ दो, अगले महीने की चिंता को छोड़ दो, बच्चों की चिंता को छोड़ दो। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि जब परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत रास्तों को खोलते हैं, वचन कहता है कि स्त्री और इसके घराने ने उस भोजन को खाया। ये नहीं लिखा है स्त्री ने और उसके इलाके ने परमेश्वर के भोजन को खाया। कहने का मतलब है जब स्त्री के पड़ोसी संघर्ष में थे, तब परमेश्वर स्त्री के ओबीडियंस के वजह से उसको क्या करता था, आशीष देता था। ये समझना है आपको कि जब ये स्त्री आज्ञाकारी रही तो परमेश्वर ने उसके जीवन में जो चमत्कार किया, जिस वजह से उसके घर में खाने को था, जिस वजह से उसका परिवार खाता था, लेकिन पड़ोसी उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, दोस्ती यारी उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देता है तो उस आशीष को संभालना, उस आशीष को अपने परिवार के लिए रखना, ये समझदारी हम में होनी चाहिए। परमेश्वर ने अगर एक बकरा दिया, इसका मतलब ये नहीं है आओ मिलो चलो चलो सब लोग आ जाओ, बकरा कटा है आ जाओ। नहीं मूर्ख, नहीं, उसको संभाल के रख, क्योंकि कल तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तेरे परिवार के पास कुछ नहीं रहेगा, तब तू क्या करेगा। जब परमेश्वर कोई आशीष को देता है उसको संभालना सीखो, उसको अपने परिवार के लिए रखना सीखो। और जब परमेश्वर क्लियरली बोलता है उसके लिए कर, इसके लिए कर, तो कर, तब वहां पे तू बहुतायत का आशीष को पाएगा। दिखावे के लिए कुछ मत करो। अपने परिवार के लिए स्वार्थी बनना हमको आना चाहिए प्रियो, अपने परिवार के लिए संभाल के रखना हमको आना चाहिए। नहीं तो कल जब हमारे बच्चे जब हमसे कुछ मांगेंगे और हम नहीं दे पाएंगे, उसमें हमारी काबिलियत की कमी के वजह से वो भुगत रहे हैं, उसका हमको किसको देना पड़ेगा उत्तर? परमेश्वर को उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए वचन क्या कहता है बहुत क्लियरली कि उसने और उसके परिवार ने खाया। उसने इलाके को नहीं बुलाया कि आ जाओ, मैं तो एक एक घर में हफ्ते में एक एक रोटी दूंगी। उसने अपने चमत्कार को भी सिदोन में नहीं बताया। पता है क्यों? अगर वो बताएगी तो सबसे पहली चीज एलिया का सर कट जाएगा। जिस एलिया के द्वारा वो घर की आशीष आई है, वो एलिया का सर कट जाएगा। वो स्त्री में इतना कॉमन सेंस था कि इसको स्टेटस में नहीं डालने का, इसको इंस्टा के स्टेटस में नहीं डालना, ये जो परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है इसको पब्लिक नहीं करना जब तक उसका सही समय नहीं आता। समय के पहले चीजों को पब्लिक करोगे तो शैतान वहीं पे उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। परमेश्वर पता क्या कहता है इस विधवा के बारे में? ये जो कार्य है ना, ये सिर्फ तेरे परिवार के लिए है। ये जो कार्य है ना, वो सिर्फ
किसके परिवार के लिए है? तेरे परिवार के लिए है। जब परमेश्वर हमारे परिवारों के लिए काम करता है, अगर हम उसको सही रूप से जीना जान गए तो पता है क्या होगा प्रियो? परमेश्वर कभी भी हमें फिर से लकड़ी बीनने की नौबत में आने नहीं देगा। परमेश्वर फिर से हमें ये सोच में आने कभी नहीं देगा कि ये खा के मैं और मेरा बेटा मर जाए। ये सोच में फिर से परमेश्वर पड़ने नहीं देगा। वो मां को सोचो, जब वो लकड़ियों को बीन रही थी, 2 लकड़ी ही बीन पाई, लेकिन उसके पहले हो सकता है वो अपने बेटे को सिर्फ गले लगा के लेटी होगी कि धुत है मुझ पे, थू है मुझ पे, कि मैं तेरे पेट को भरने के भी लायक नहीं। उनके जीवन में क्या हुआ हम नहीं जानते। बाप का है नहीं पता, हमको नहीं पता। और उस दर्द के साथ जब वो निकली होगी, हो सकता है उसने घर में कराहा होगा, यदि कोई परमेश्वर है तो मेरी सुन ले। और परमेश्वर ने एक एलिया को उसके जीवन में भेज दिया। लेकिन याद रखना, जब एलिया ने इस विधवा से मांगा एक रोटी का टुकड़ा, तो विधवा को लगा ये मेरे आखिरी निवाला मुझसे छीन रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो आखिरी नहीं था, वो तेरा पहला निवाला मैंने मांगा। जो आपके जिंदगी में आप सोच रहे हो ये तो मेरा आखिरी है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो पहला है। जब आपके कम में जब परमेश्वर आपसे कुछ मांगे तो ये मत सोचना कभी भी कि ये मेरा आखिरी है। समझना इस विधवा के जीवन से कि ये तो परमेश्वर के लिए पहला है। फिर कभी उसको वो दर्द से होके गुजरना नहीं पड़ा जब तक अकाल बना रहा। परमेश्वर ने उसके और उसके परिवार को चलाया। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जब मसीह जीवन को जियो, बिना जानकारी के हाँ बोलो। परमेश्वर को हाँ बोलना सीखो। जो परमेश्वर बोलता है सब नहीं समझेगा, करो। परमेश्वर बराबर आपको सही जगह पे लेके जाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।